साथियों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। जैसा कि इसके पहले आपको पता है कि हमने क्या है कि अनुच्छेद 79 के बारे में डिस्कस किया था। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत हमने क्या देखा था, संसद देखे थे। संसद के जो है दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो उसमें का पहला सदन हम लोग देखने जा रहे हैं, कौन सा, राज्यसभा, जो कि आपका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है राज्यसभा। आपका अगर संसद देखेंगे तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में जो है 545 सीटें होती हैं, जबकि राज्यसभा में जो है 245 सीटें होती हैं। तो राज्यसभा के बारे में, इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं, यानी पार्लियामेंट कहते हैं। संसद के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, जो कि है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में ही किसकी डिस्कस की गई है, राज्यसभा की डिस्कस की गई है। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं। 245 में से क्या है कि 12 लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 245 में कितने लोग मनोनीत होते हैं, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। सभा में क्या होता है कि 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। अब अगर इसमें से आप घटा लेंगे, 245 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा 233, यानी कि 233 लोगों का चुनाव होता है। 233 लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है। ये लोग चुन कर गए होते हैं। तब आप भाई साहब बताइए, क्या राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है का? ना भाई साहब, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसके पहले भी बताए थे, राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। यहाँ पर भी राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव होता है 233, तो 233 लोगों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा कि जिन लोगों को, ऐसे लोग इसमें भाग लेते हैं, यानी कि विधायक लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं, जिनको जनता द्वारा चुनकर भेजे गए जितने भी विधायक होते हैं, यही विधायक जाकर राज्यसभा में जो लोग खड़े हुए रहते हैं, उठे रहते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, वोट देते हैं। कि कौन वोट देता है राज्यसभा के सदस्यों को, विधायक। विधायक को किसने चुना है, जनता। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र ही है, लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं। अर्थात लोग पहले विधायक चुनकर भेजते हैं, अब विधायक चुन लेते हैं, राज्यसभा का क्या है, सदस्य चुन लेते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा को ही कहते हैं शिक्षित। क्या कहते हैं, शिक्षित। इसे कौन सा सदन कहते हैं, शिक्षित सदन कहते हैं। इसमें जो है पढ़े लिखे की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। किसमें, राज्यसभा में सब लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। इसमें जो है जनता द्वारा नहीं, ये लोग पढ़ लिख कर गए होते हैं। अक्सर पढ़े लिखे लोग जितने भी खेल कूद से हो गए, या कोई साहित्य का हो गया, कोई वैज्ञानिक जैसे हो गया, ये लोग उठते हैं। पढ़े लिखे लोग ज्यादा राज्यसभा में उठते हैं। क्यों, क्योंकि ये जनता से वोट मांगने नहीं जाते हैं, ये डायरेक्ट विधायक इनको वोट देता है। कौन देता है वोट, इनको विधायक वोट देते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जब अप्रत्यक्ष होता है तो राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। कभी भी भंग नहीं होता है का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 545 में से 2 लोग मनोनीत होते हैं, यानी कि क्या है, 543 लोगों का जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद 5 वर्षों बाद क्या होता है कि ये जो है लोकसभा खाली हो जाती है। इनका कार्यकाल जब समाप्त होता है तो लोकसभा खाली हो जाती है।
परंतु राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में चुनाव तो होता है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो आप कहेंगे 6 वर्ष बाद तो राज्यसभा खाली हो जानी चाहिए। नहीं भाई साहब, राज्यसभा खाली ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अब देखिए, मान लीजिए कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा जो है कभी भी खाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि राज्यसभा को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 भागों में बांट दिया गया है। अब इसको बांटने से फायदा क्या होता है? आपके मन में यही ना आएगा, बांटने से फायदा क्या होता है? बांटने से यही फायदा है कि हमारे यहाँ क्या हो गया कि जितने भी नियम कानून बनाने होते हैं, ये आप भी जानते हैं कि जितने भी नियम कानून बनते हैं या तो लोकसभा से बनेगा या फिर राज्यसभा से बनेगा। ठीक है, अगर ऐसी घटना आ जाए, क्या हो जाए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों का चुनाव दोनों खाली हो जाए, अगर नहीं होगा, इसे बांटा नहीं जाएगा, तो 6 वर्ष बाद ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। सपोज करिए कि कोई ऐसा समय आ जाए जो दोनों का पूरा संसद खाली हो जाएगा। पूरा जब संसद खाली हो जाएगा, एकाएक उसी समय क्या कर दिया, चाइना वाला युद्ध कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। भाई साहब, नियम कौन बनाएगा? दिक्कत हो जाएगी। नियम तुरंत डायरेक्ट डिसीजन लेना है, कानून कैसे बनेगा? फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो संसद हमारी जो है, लोकसभा तो भंग हो जाती है, परंतु राज्यसभा जो है ये अस्थाई होती है। ये क्या होती है? अस्थाई होती है। ये कभी भी भंग नहीं होती। आप कहेंगे कैसे नहीं होती है? तो देखिए, ये जो भाग है, फर्स्ट वाले भाग में 1/3 लोग होते हैं, सेकेंड वाले में भी 1/3 होते हैं, फोर्थ वाले में भी 1/3 भाग होते हैं। यानी कि 1/3 भाग करके 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। 245 को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब क्या कहा गया है कि जब इसका चुनाव होगा तब ये दोनों पड़े रहेंगे। मान लीजिए ये वाला खाली हो गया, फर्स्ट वाला, सन 2000 ईस्वी में मान लीजिए खाली, इसका चुनाव हो गया। कब हो गया? सन 2000 ईस्वी में इसका चुनाव होगा। तो इसमें सन 2000 ईस्वी में लोग जीत कर आएंगे राज्यसभा के सदस्य और इसमें आके भर जाएंगे। किसमें? फर्स्ट वाले में। अब क्या होगा? प्रत्येक 2 वर्षों बाद राज्यसभा का चुनाव होता रहता है। चुनाव में तो जनता भाग लेती नहीं है, विधायक लोग भाग लेते हैं। तो हम पहले में बता दिए विधायक भाग लेते हैं। तब जब चुनाव हुआ, तो यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो इस वाले में सब क्या होंगे? आकर भर जाएंगे सदस्य, इस वाले में भर जाएंगे। पुनः 2 वर्षों बाद क्या होगा? सन 2002 ईस्वी में सेकेंड वालों का चुनाव हो जाएगा। जो इसमें सदस्य जी होंगे, इसके सदस्य, इन लोगों का चुनाव हो जाएगा सन 2002 में। कब होगा? सन 2002 ईस्वी में इसका चुनाव हो जाएगा, इन सदस्यों का। अब इसके बाद पुनः क्या होगा? फिर 2 वर्षों बाद जब चुनाव होगा तो सन 2004 ईस्वी में थर्ड वालों का चुनाव हो गया। किसका हो गया? थर्ड वालों का। आप समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कैसे? जब इसका चुनाव हुआ सन 2002 में तो खाली है इसका फर्स्ट वाला खाली हुआ, बाकी सेकेंड और थर्ड वाले जितने भी सदस्य थे 2/3 वो पड़े रहे। वो क्या है? वो इससे सेम टू सेम पड़े रहे, अर्थात खाली नहीं हुई राज्यसभा। जब इसका चुनाव हुआ सन 2002 में तो फर्स्ट और थर्ड वाले सदस्य जितने भी थे वो सब पड़े रहे, बाकी हाई वाले सदस्य क्या हो गए? खाली हो गई, ये वाली कुर्सी खाली हो गई। फिर जब 2004 में चुनाव होगा तो हाई थर्ड वाली खाली हो जाएंगे, बाकी फर्स्ट सेकंड वाले क्या रहेंगे? बरकरार बने रहेंगे। अब ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती रहती। फिर 2 वर्षों बाद चुनाव होगा जब, तो हाई 2000 क्या हो जाएगा? 2008 में फिर ऐसे चुनाव होगा। तो जब 2008 में चुनाव होगा, 2006 में चुनाव होगा, तो 2006 में जो चुनाव होगा तो इनका 6 वर्ष कार्य क्या हुआ? इनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया। जब इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो ये खत्म भी हो जाएंगे, परंतु राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होगी। अर्थात क्या है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा क्या होता है? कभी भंग होइबे नहीं करती है। हमेशा इसमें सदस्य क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को ही द्वितीय सदन कहते हैं। आपसे पूछ दिया द्वितीय सदन कौन होता है? इसी को कहते हैं द्वितीय सदन। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। इसी में क्या होता है? इसके निर्वाचन में जनता कभी भी भाग नहीं लेती है। किसके निर्वाचन में? राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है इसमें जनता भाग नहीं लेती, बल्कि इनका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है?
अप्रत्यक्ष होता है। इनका चुनाव जो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिनको जनता चुनकर भेजी है, विधायक लोग जाकर राज्यसभा का सदस्य चुन लेंगे। विधायक लोग क्या करेंगे? राज्यसभा का सदस्य क्या करेंगे? चुन लेंगे। इसीलिए इसको क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। अगर आगे की बात करें तो राज्यसभा वाले जो होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, चुनाव कौन लड़ सकता है? जिसकी एज 30 वर्ष हो। जो 30 वर्ष का हो जाएगा वही राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसमें पढ़े लोग होते हैं, इसीलिए 30 वर्ष के होता है। 30 वर्ष जब आपकी उम्र हो जाएगी तब अब राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जब चुनाव लड़ेंगे तो कुछ नहीं, अगर आपका भली भांति परिचय हो गया किसी सीएम के साथ तो आप क्या करेंगे? आसानी से राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे। क्या होगा? 30 वर्ष का होगा वो राज्यसभा का चुनाव क्या कर सकता है? लड़ सकता है। अब राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे कैसे? अगर भली भांति अगर किसी सीएम से, कहीं का सीएम, चाहे उत्तर प्रदेश का सीएम हो, चाहे दिल्ली का हो, गुजरात का हो, कहीं किसी राज्य का अगर सीएम है, उससे अगर सीएम मतलब मुख्यमंत्री से अगर आपका भली भांति परिचय है तो मुख्यमंत्री चाहेगा तो आपको चुटकियों में राज्यसभा का सदस्य बना देगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे विधायक जो है मुख्यमंत्री की बात को मानते हैं। जितने उसके पार्टी वाले होते हैं मानते हैं। विधायक ही वोट देता है तभी तो क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो मुख्यमंत्री कह देगा फलाना बाबू को वोट दे दा, तो सारे विधायक दे देंगे, आप राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य क्या बन जाएंगे। बशर्ते आपकी एज क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष क्या होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए। आपको एक बात बता दें, जिस समय हमारा संविधान लिखा जा रहा था, मूल संविधान में कहा गया था कि राज्यसभा की जो सीटें होंगी वो 550 होंगी। राज्यसभा की जो सीटें होंगी वो 550 होंगी। परंतु दिक्कत कहाँ पर आई कि हमारा जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जो पाक वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर का जो पाक वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला पाक पर क्या हुआ गया है? पाकिस्तान का कब्जा हो गया है। तो उस स्थान पर पाकिस्तान का कब्जा होने के कारण 5 सीटें हमारी कम हो जाती, इसीलिए 245 सीटों पर हमारा क्या होता है? 245 सीटें हैं, उसमें से भी 2 ठो को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं, तो 243 सीटों पर हमारा चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव कितनी सीटों पर होता है? तो 243 सीटों पर क्या होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। आखिर कौन कौन सी योग्यता होगी, कौन कौन सी खूबी होगी कि आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं? पहली बात तो वही है कि आप क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। ये तो भाई सभी में है, चाहे मुखिया चुनाव लड़िए, चाहे राष्ट्रपति का, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी चुनाव लड़िए, पहला कंडीशन है कि आप भारतीय होने चाहिए, विदेशी नहीं होने चाहिए भाई साहब। अगर विदेशी हो जाएंगे तो आपका क्या है? चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कोई भी चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ पाएंगे। पहली कंडीशन है कि भारतीय होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि पागल या दिवालिया ना हो। पागल या क्या हो? ये दोनों तो कॉमन हो जाता है, पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया क्या हो कि ना हो। तीसरा होता है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा कंडीशन है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी लाभ के पद पर होंगे तो आप क्या है कि आपको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी, चाहे वो चपरासी हो, चाहे IAS PCS हो, इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर विधायक है कोई बात नहीं, लड़ सकते हैं राज्यसभा का चुनाव, क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। अब चौथी कंडीशन है तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष का अगर होंगे तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी एज जो है 30 वर्ष होने के कारण ही राज्यसभा को जो है वृद्धों का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धों का सदन कहते हैं। वृद्धों का सदन किसको कहते हैं? तो वृद्धों का सदन जो है राज्यसभा को ही कहते हैं। इसी को शिक्षितों का सदन कहते हैं। शिक्षितों का सदन भी कहते हैं। शिक्षकों का सदन भी किसको कहते हैं? तो राज्यसभा को ही वृद्धों का सदन, शिक्षितों का सदन, ये सब कहते हैं। ठीक है ना। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा के चुनाव में केवल और केवल विधायक भाग लेते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता डायरेक्ट
डायरेक्ट राज्यसभा के चुनाव में भाग क्या करती है, नहीं लेती है। इसको ही द्वितीय सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन अब की बात करेंगे तो हम आपको लोकसभा में बताएंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहा है आज का राज्यसभा का। आई होप क्या है कि आप अच्छी से समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।